नमस्कार दोस्तों, बीएमसीसी आईएएस आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर होने वाले सभी मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मेंस बूस्टर प्रोग्राम बीएमसीसी आईएएस अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आया हुआ है, जिसमें 5 से 7 मिनट के अंदर विद इन 5 to 7 मिनट आपके लिए की पॉइंट्स की फैक्टर जो आपके कोर सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरमेंट, इकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड एटसेट्रा आपको की पॉइंट्स में यहां पर चीजों को प्रोवाइड किया जाता है। आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं वो टाइगर रिजर्व का टॉपिक है, क्योंकि हम सभी को पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बार बार इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है कि कैसे हम टाइगर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कैसे हम टाइगर को प्रोटेक्ट करके उनकी काउंटिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग आज जो आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं वो करंट न्यूज में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था और आपके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट भी दिखाई पड़ता है। जरा देखते हैं क्या है आज टाइगर रिजर्व हमारा। आज हम लोग यहां पर बात करेंगे सतकोसिया टाइगर रिजर्व, जिसको हम लोग STR के नाम से जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व आपको इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड ओडिशा में दिखाई पड़ता है। अगर हम मैपिंग की बात करें तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा के स्टेट में हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम ये देखें कि ये न्यूज में आया क्यों, रीजन बिहाइंड इट कि ये बार बार न्यूज में क्यों आ रहा है, तो टाइगर्स एंड ह्यूमन के बीच में या यूं कहें एनिमल्स और ह्यूमन के बीच में बार बार कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने की वजह से हम लोग लगातार कॉन्टिन्यूअसली इस बात पर फोकस कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में कोलैप्सेस हमको देखने को मिल रहे हैं। उसी का एक एग्जांपल यहां पर हम देख रहे हैं। उड़ीसा फेसेस human wildlife conflict as 674 families have been relocated from the forest area under tiger conservation initiative. Despite resettlement effort, STR remains one of the 4 notified tiger reserve in India without a single tiger. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको फोकस करना पड़ता है। यहां से आपके सामने ह्यूमन एंड जो हमारे एनिमल हैं, फॉरेस्ट एनिमल हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें हम लोग आगे देखते हैं जरा कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व क्या है, कैसे, कहां सिचुएटेड है, कितना एरिया है, क्या इसका रोल है, इनके बारे में भी हम जरा बात करते हैं। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड है स्पैंस अंगुल, कटक, बोध, नयागढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इतने 4 डिस्ट्रिक्ट में इसके हम लोग फ्लो को देख सकते हैं जहां पर ये सिचुएटेड है। एस्टैब्लिश किया गया था 2007 में सतकोसिया गॉड सेंचुरी एंड बाइसेपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको 1981 में एस्टैब्लिश किया गया था, और सतकोसिया गॉड सेंचुरी जिसको 1976 में एस्टैब्लिश किया गया था। उन दोनों को मर्ज करके हमने सतकोसिया टाइगर रिजर्व, जिसे शॉर्ट फॉर्म में STR के नाम से जानते हैं, उसको एस्टैब्लिश किया था। इसका टोटल एरिया 1136.70 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम यहां पे बात करते हैं, यह एक ट्रांजिशनल जोन के जैसा काम करता है, जिसमें ईस्टर्न घाट एंड डेक्कन प्लेटू ये दोनों के दोनों दिखाई पड़ते हैं। और साथ ही साथ यहां पर रिच बायोडायवर्सिटी को हम देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे में अगर हम यहाँ फ्लोना और फ्लोरा की बात करते हैं तो इसके बारे में भी हमको बहुत सारी चीजें देखने की है। यहां पर 2007 में 12 टाइगर्स आइडेंटिफाई किए गए थे, बट अकॉर्डिंग टू 2022 यहां पर कोई भी टाइगर आइडेंटिफाई नहीं किया गया, जबकि सेल्टस, एलिफेंट, लियोपार्ड, मगर क्रोकोडाइल, वाइल्ड डॉग्स एंड 200+ स्पीसीज सतकोसिया टाइगर रिजर्व में आइडेंटिफाई की जाती है। अगर हम फ्लोरा की बात करते हैं तो 400+ से ज्यादा भी यहां पे प्लांट के स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसमें साल, महुआ, बंबू एंड मेडिसिनल प्लांट हमको अवेलेबल दिखाई पड़ते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट इस जगह के बारे में और हो जाती है कि इसको हमने रामसर साइट के फॉर्म में आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। रामसर साइट वेटलैंड साइट होती है, आप सभी को इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी। टाइगर रीइंट्रोडक्शन का प्रोग्राम यहां पर एक बार फिर से सोचा जा रहा है, जो किया गया, इनिशिएट किया गया 2018 में। और यहां पर 2 टाइगर फ्रॉम मध्य प्रदेश में, जिसको हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, वहां से लाकर इनको इंट्रोड्यूस कराया गया। लेकिन हंटिंग एंड पोचिंग की वजह से ये यहां पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अगर हम ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करें तो इस सतकोसिया टाइगर रिजर्व में हमको 234 विलेजेस दिखाई पड़ते हैं, जो इस सतकोसिया टाइगर रिजर्व में इंपैक्टेड जोन में आते हैं। देन आफ्टर दैट ये क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें लैंड रिसोर्सेस और ह्यूमन एंड एनिमल्स के बीच में लगातार कॉन्टिन्यूअसली ये कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता रहता है।
अगर हम बात करते हैं एनटीसीए मींस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइगर कंजर्वेशन एंड हैबिटेट मैनेजमेंट इन इंडिया. सो इट इज an important section for your factual information. On the other hand, if we will talk about in which year it established in 2006 under section 38L Wildlife Protection Act 1972, that is amended in 2006 and chaired by Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Vice Chairperson Ministry of State, and members included वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी, एनवायरमेंटल लॉ, जिनके बारे में जिसको एक्सपर्टीज होती है उनको यहां पर मेंबर बनाया गया है. स्ट्रक्चर की बात करें अगर एनटीसीए की, तो इसमें चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जिसके बारे में आप यहां देख पा रहे हैं, और ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको एनटीसीए करता है या कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जिसमें ओवरसीज फंडिंग की बात की जाती है, मैनेजमेंट की बात की जाती है, और वन ऑफ द मोस्ट करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अभी रिसेंटली हमको ये चीजें जानकारी में आपको करंट अफेयर के फॉर्म में रखना पड़ेगा कि 58 टाइगर रिजर्व हमारे हो चुके हैं, जिसमें एक नया टाइगर रिजर्व एड ऑन किया गया है, दैट इज माधव टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश. अप्रूवल ऑफ टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स बनाने पड़ते हैं, जिसको टीसीपी कहा जाता है, एंड इंश्योर करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट को, जो टाइगर के हैबिटेट को हम देख सकें. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमको दिखाई पड़ेगा यहां पे हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड कॉरिडोर डेवलपमेंट, जिससे हम इन्वायरमेंट को प्रमोट कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, और टाइगर्स की जो ब्रीडिंग है या फिर उनके मूवमेंट को हम बफर जोन प्रोवाइड कर सकें, जिससे ह्यूमन और टाइगर्स के बीच या ह्यूमन एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के जो चांसेस हैं उनको हम रिड्यूस कर सके. नेक्स्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर मॉनिटर किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, जिसमें कंडक्ट किया जाता है उनकी पॉपुलेशन को, और उसको यूज करते हैं एम स्ट्रिप. कभी अगर मौका मिला तो मैं एम स्ट्रिप के बारे में इंडिविजुअली आपसे बात जरूर करूंगा. साथ ही साथ यहां पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के बारे में जो मैंने बात किया, लीगल अथॉरिटी होती है. साथ ही साथ इनका इंपॉर्टेंट सेक्शन यहां हो जाता है कि पब्लिक अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को ये प्रमोट कर सके, जिससे इको टूरिज्म, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड एंटी पोचिंग इनिशिएटिव्स को भी हम यहां पर कंटिन्यूअसली डेवलप कर सकें. आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं. चलिए आज के लिए पॉइंट में हम मेंस बूस्टर प्रोग्राम में इतनी चीजों को डिस्कस करेंगे. मिलेंगे कल एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ, जो आपके मेंस के एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगी. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. ईश्वर आपका भला करें. जय हिंद.